जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ इससे पहले वाला कक्षा आपने अवश्य देखे होंगे। यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लें और उसके बाद जो प्रश्न आपको समझाए जाएंगे ऑब्जेक्टिव भी है क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर पब्लिश कर रहा हूँ ये मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर ही फॉलो कर रहा हूँ और वहीं से क्वेश्चन बैंक से ही कॉपी एंड पेस्ट किया गया है। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन उधर का चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पार्ट वही है, तो का चीज़ हम कहाँ से करते में कर देंगे। हाँ, इसमें बना ना सकते हैं, लेकिन का जरूरी है मेन जो क्वेश्चन आते हैं रिपीटेड आते हैं। तो आप यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो तो अच्छा है, और नहीं भी हो तो आप लोग पढ़ लिए हैं तो आपको समझ में आएगा। इसमें ज़्यादा किंतु परंतु वाला बात नहीं रहता है, ध्यानपूर्वक खाली समझ लिए है ना। ये आपका जो पाठ्य पुस्तक है ना उसे पढ़ लीजिएगा तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आप लोग तो पढ़वे ना करते हैं, हम ही ना पढ़ते हैं तो आप लोग का पढ़िएगा ना भैया, लेकिन पढ़ना पड़ता है। अब जब हम विद्यार्थी थे ना तो इतना ना पढ़ते थे। कक्षा मतलब अभी भी विद्यार्थी हूँ लेकिन अभी दूसरे कक्षा का हूँ। कक्षा 10वीं 12वीं में तो साफे ना पढ़ते थे लेकिन उतना ना पढ़ते थे, लेकिन जितना अभी पढ़ रहे हैं हम सोच रहे कि अभी काहे इतना पढ़ते हैं, उस समय काहे ना पढ़े। समय समय की बात है, तो इसलिए आप मन लगाकर थोड़ा भावना में हम खो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि मैं भी इस दौर से गुजरा था क्या। कोई बात नहीं, चलिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है पुत्र वियोग से, इससे पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं आपको नहीं बताया था एक दो बात हम नहीं बताया था, बात बात में हम लोग चल गए थे। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित ये पुत्र वियोग शीर्षक कविता एक शोक गीत है, ठीक, जो कि मुकुल काव्य संग्रह से लिया गया है। और मैं बताता हूँ, मैं एक लाइन से भूल गया हूँ कि मैं क्या बोला था, कि उनका शादी 1919 में राम लखन सिंह से हुआ, ठाकुर राम लखन सिंह से हुआ कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ, थोड़ा सा हम भूल गए हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं तो अभी देख लीजिए। देखिए, आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, VBA क्वेश्चन है भैया, इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें आप किंतु परंतु नहीं कीजिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ आपको बताए थे। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है कार दुर्घटना में, बी है ट्रेन दुर्घटना में, सी है बस दुर्घटना में, डी है जहाज दुर्घटना में। तो पहला होगा कार दुर्घटना में। कार दुर्घटना में ही बसंत पंचमी के दिन उनका जबलपुर में ही दुर्घटना हो जाता है, जिससे वह निधन हो जाती है उनका। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है। उषा से, हार जीत से, ये तो पुत्र वियोग से। देखिए यहाँ पर बताया गया तो पुत्र वियोग से तो आप पकड़ ले रहे हैं ना, लेकिन 3-4 को चैप्टर को मिक्स करके रहे, मिसलेनियस क्वेश्चन आए तो आप उसमें क्या कीजिएगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था, पहला है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, दूसरा है ठाकुर दीनदयाल सिंह, तीसरा है ठाकुर रामेश्वर सिंह और चौथा है ठाकुर रामप्रीत सिंह। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आप लोग इसको देखिएगा, इसमें पहले वाला में देखिएगा, हो सकता है ठाकुर हमारा राम लखन सिंह बोल दिए हैं, लेकिन ये ठाकुर लक्ष्मण सिंह, चूंकि और भी किताब उताब पढ़ते होते ना हम उसी में उलझ जाते हैं, समझे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो पूछ रहा है कि कब हुआ, तो हमको डेट बताना। पूछता है कि कहाँ हुआ था, तो निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। लेकिन कब हुआ है, तो पहला ही आपको याद होना चाहिए, 16 अगस्त 1904 में हुआ। यहाँ 20 अगस्त ये सब फॉल्स है, 16 अगस्त ऑप्शन सही होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता काव्य संग्रह से ली गई है, कौन से, चित्राधर से, लहर से, मुकुल से, दीपा शिखर से। तो मुकुल से ली गई है, इसको मैं बताना ही भूल गया था, ठीक है। पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारी थी या उतारा था, उतारी थी होना चाहिए, गोद से नहीं उतारा था। तो मिट्टी लगने के डर से था कि नहीं ना, ठंड के भय से कि ओस ना लग जाए, शीत ना लग जाए, ठंड, ठीक, ठंड के भय से ऑप्शन सी सही होगा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही,
उठ गया छौना मेरा यह पंकित किससे लिया गया है, तो ये है आपका गांव का घर तो होबे नहीं करेगा, जो ज्ञानपति जी द्वारा तो वही लाइन पुत्र वियोग ही होगा। तो देखिए पढ़ना पड़ता है, थोड़े से पढ़े रहिएगा तो आप एक एक शब्द के से ही पकड़ लीजिएगा कि कौन से पाठ से हैं, लेखक के नाम ये सब आपको भी बता दिया जाएगा यथाशीघ्र, ठीक है। और 4-5 और प्रश्न है, ऐसे तो प्रश्न बनाएगा तो इससे तो 20-30 बन जाएंगे, 20-30। लेकिन जो जो रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपका प्रिपरेशन का मिरर है, कि पता चलता है, आईना है कि आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो 2-4 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी देख लीजिएगा चाहे दोबारा देख लीजिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। किताब पढ़िए, ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ठीक। देखिए दोस्तों 7 क्वेश्चन देखे थे, इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखते हैं। सभा का खेल शीर्षक रचना है, ये उनकी रचना पढ़िएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। देखिएगा हम इससे पहले वाले में जो क्लास में ना बहुत ज़्यादा जोड़ दिए थे, बना दिए थे, लेकिन वो गलत है, सुभद्रा ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। हम कई जगह देखे तो इसको यहाँ पे भी संशोधन किया हूँ। सभा का खेल शीर्षक रचना है, ऑप्शन ए है विनोद कुमार शुक्ल की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, ज्ञानपति जी की, ऑप्शन डी है अशोक पचपी की, तो यहाँ पर भी सही होगा, ठीक है। वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? मीराबाई, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, ज्ञानपति जी। तो इसमें होगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी जीवनी पढ़िएगा। बुक में ये सब दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक में। आप बोलते हैं ना कि सब चीज़ यूट्यूब वीडियो ना देखिए, लेकिन पाठ्य पुस्तक अवश्य पढ़ के जाइए। पाठ्य पुस्तक पढ़े रहिएगा तो किसी में दम नहीं है कि आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम नंबर कम आने से रोक सकता है, लेकिन तो आप लोग पता नहीं क्या टेंडेंसी अपना लिए हैं। गुलामी का नशा, गुलामी का नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? उनके बारे में, उनके पति के बारे में मैं जिक्र नहीं ना किए थे, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के बारे में, जो सुभद्रा कुमार चौहान जी का, उनका भी मतलब लेखन में बहुत ही रुचि था। वो मध्य प्रदेश के थे, खंडवा के, तो वो भी रचना किए हैं। तो उनका गुलामी का नशा नाटक के लेखक रह चुके हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी सही होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका घर, उनका तोता, उनका पुत्र, उनका भाई। तो उनका पुत्र, ऑप्शन सी सही होगा, ठीक। पुत्र वियोग शीर्षक कविता रचना है, किस प्रकार की रचना है भाई? शोक गीत है, लोकगीत है, स्तुति गीत है, राष्ट्रीय गीत है। तो शोक गीत, शोके ना कर रही है, विलाप कर रही है ना लेखिका बारंबार। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगी, और किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं ये आप अपने आप को आकलन करें, क्योंकि आपका प्रवेश पत्र भी आ गया है। तो उस संदर्भ में आप तैयारी को जम कर तैयारी करें, इधर उधर की बातों में ना पड़े, और याद करते जाएं, समझते जाएं। परीक्षा आपकी है, कोई यूट्यूब चैनल वाला का नहीं है, किसी से किसी को होने जाने को नहीं है। आप टॉप कीजिएगा तो आके मिठाई उठाई खिला उला देंगे, फेल कीजिएगा तो बाबू कुछ पूछने वाला ना है। ये लगी खूब मन लगा के पढ़ल जाओ, ठीक बा। चले तनी मिलम अगला क्लास में। जय हिंद, जय भारत।